राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक बधाई। तो 30 जनवरी से शुरू होने वाली गुप्त नवरात्रि की पूजा हमें कैसे करनी है, हमने यही देखा है मेरे वीडियो में। तो अब हम जानेंगे कि हमें गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रतिदिन कैसे करनी है। तो यह पूजा आपको प्रतिदिन कैसे करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चौकी 1 दिन के लिए लगा रहे हैं या 9 दिन के लिए। अगर आप 1 दिन की चौकी लगा रहे हैं तो आप 1 दिन पूजा कीजिए और फिर सभी चीज़ों को उठा लीजिए और दान कर दीजिए या फिर स्वयं यूज़ कर लीजिए। यदि आप 9 दिनों के लिए चौकी लगा रहे हैं तो आपको निरंतर 9 दिनों तक लगातार पूजा करनी है। और आप कामकाजी महिला हैं, समय नहीं है, तो बहुत ही सरल तरीके से आप किस तरह से गुप्त नवरात्रि की पूजा करेंगे, यही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि साल भर में 4 बार आती है। माघ की गुप्त नवरात्रि होती है, आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि होती है और चैत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि होती है, जो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। बाकी 2 नवरात्रि गुप्त तरीके से मनाई जाती है, जिसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हम गुप्त नवरात्रि में निरंतर पूजा कैसे करेंगे। तो आपने मेरे पहले वीडियो में देखा कि मैं किस तरह से चौकी लगाकर नवरात्रि की पूजा कर रही हूँ और बता रही हूँ। तो आप भी कोई भी मतलब ऐसा जगह पे चौकी लगाइए जहाँ आपको 9 दिनों तक डिस्टर्ब ना हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। इस तरह से आपको 9 दिनों की चौकी लगाकर पूजा करनी है। आप केवल 1 दिन के लिए पूजा कर रहे हैं तो दूसरे दिन सभी चीज़ों को हटा लीजिए, और 9 दिनों के लिए लगातार पूजा कर रहे हैं तो देखिए जो भी चीज़ हमने चढ़ाई है, फल वगैरह, ये तो हम जब आरती का दीपक है वो ठंडा होने के बाद सभी चीज़ों को उठा लेते हैं। लेकिन आप जो श्रृंगार की सामग्री है उसे हम छोड़ देते हैं। फूल पत्ती हम अगले दिन उठाएंगे, जब अगले दिन की पूजा करेंगे हम। यदि आप 9 दिनों के लिए पूजा कर रहे हैं तो आप अगले दिन सभी चीज़ों को उठाइए। गणेश जी को यहीं रहने दीजिए, जनेऊ भी रहने दीजिए, कलश पर चढ़ा हुआ सामान भी हमें नहीं छूना है। केवल हमें पीतल का दीपक जो हमने आरती के लिए किया था वो हम हटा लेंगे। अखंड जोत अगर हमने जलाया है तो वो हम उसे ही छोड़ देंगे। अखंड जोत 9 दिनों तक जलता रहेगा। फूल पत्ती आप हटा सकते हैं और नए फूल चढ़ा लीजिए। उसके बाद अगले दिन फिर से आप भोग समर्पित कीजिए। पान के पत्ते पे भोग समर्पित कीजिए। पान के पत्ते पर भी प्रतिदिन हमें भोग समर्पित करना होता है। हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि माता, आज मैंने आपके दूसरे दिन का व्रत किया है, दूसरे दिन की पूजा की है, और आप हमारा भोग स्वीकार करें, हमारा पूजा स्वीकार करें। या आप कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी है आप वही बोलिए। इस तरह से आपको पूजा करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप, यदि अखंड जोत नहीं जलाते हैं तो आप जो जोत जलाते हैं उसे कम से कम पूजा होने तक ज़रूर जलते रहने दें। इतना तेल घी तो आप ज़रूर डालें, कलश वैसे ही जलने दें। इसके बाद आप फिर से आरती कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको सुबह शाम आरती करनी है, भोग लगाना है। दक्षिणा केवल आपको एक ही दिन समर्पित करनी होती है। तो इस तरह से आप पूजा प्रतिदिन कर सकते हैं। दूसरी बेला आप फिर से आरती कीजिए, फिर से पूजा कीजिए। माता रानी की आरती आप कैसे करेंगे, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी आरती। मैंने आरती की वीडियो पहले से ही डाल रखी है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रतिदिन पूजा करनी है। आप चाहे तो 11 भी कर सकते हैं। प्रतिदिन एक छोटा सा हवन भी होता है, आप चाहे तो करें या फिर आप पहले दिन करें और केवल अष्टमी के दिन करें। तो इस तरह से आपको निरंतर 9 दिनों तक माता की पूजा करनी है। बाकी सभी चीज़ें तो गुप्त तरीके से होती ही हैं, तो गुप्त तरीके से ही यह नवरात्रि मनाई जाती है और माता से प्रार्थना करी जाती है कि हमारे घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, लक्ष्मी, सभी चीज़ों का कभी कमी ना हो, भंडार भरा रहे, हमारे घर से दुख दरिद्रता हमेशा दूर रहे। यही प्रार्थना के साथ आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक बधाई। और आप भी माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि आपका भी जीवन मंगलमय हो। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।